नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में जो मैं आप सभी के चैनल एक ही लक्ष्य पर लेकर आया हूं। दोस्तों ये वीडियो जो है बहुत ही खास और ज़रूरी होने वाला है आप सभी के लिए, क्योंकि इस वीडियो में बात होने वाली है जामिया मिलिया इस्लामिया। जामिया मिलिया इस्लामिया एक यूनिवर्सिटी है जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर और बहुत ज़्यादा ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसकी रैंकिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी है और जिसके कोर्स ऐसे होते हैं जहाँ से स्टूडेंट अपने अपने जो कोर्स हैं वो अगर यहाँ इस कॉलेज इस यूनिवर्सिटी से करते हैं तो उसकी डिग्री की जो वैल्यू होती है, यानी कि उस डिग्री के बेस पर जो आपको जॉब मिलती है उसका जो है वो अलग ही लेवल होता है। और ख़ासकर ये जो यूनिवर्सिटी है ये खासकर अपने कॉलेज के कोर्सेज के फ़ीस के लिए भी बहुत अच्छे से जाना जाता है, क्योंकि ये एक जो है ये गवर्नमेंट एफिलिएटेड कॉलेज है। प्लस इसमें जो फीस है कोर्सेज को लेकर रिलेटेड वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के अकॉर्डिंग और अदर कॉलेजेस के अकॉर्डिंग, अदर गवर्नमेंट कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के अकॉर्डिंग इस कॉलेज की जो फीस स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। हालांकि कैंपस भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। और दूसरी बात मैं आपको करूँ कि इस कॉलेज के अंदर आपको जो है वो सारी फैसिलिटी मिलती है जो दूसरे कॉलेज में सेम कोर्सेज के अंदर मिलती है, बट यहाँ पर वो चीज़ें जो है बहुत कम अमाउंट में आपको मिलती है। तो उसके लिए मेन यहाँ बात इस वीडियो में यही होगी कि इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो निकल चुके हैं, यानी कि कोई भी कैंडिडेट स्टूडेंट अब चाह रहा है कि अगर उसको जामिया मिलिया इस्लामिया में यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन चाहिए, चाहे वो उसका एमसीए कोर्स हो, बीसीए कोर्स हो, या फिर जो जो कोर्स ऑफर करती है यूनिवर्सिटी, चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज हो, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हो, सबके लिए अब एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो निकल चुके हैं। यानी कि अब अगर कैंडिडेट चाहे तो वो फॉर्म अपना भर सकता है। उसके लिए एक ब्राउज़र आता है दोस्तों, वो उसमें सारा कुछ जो है बताया हुआ होता है। वो ब्राउज़र जो है वो आपको यहाँ पर जामिया मिलिया इस्लामिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर एकेडमिक जो सेशन होता है, यानी कि एडमिशन शेल जो होता है, उसके ऑप्शन के अंदर आपको एक चीज़ देखने को मिल जाएगी कि यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, जैसे ये आप देख रहे हैं लिखा हुआ है जामिया मिलिया इस्लामिया प्रोस्पेक्टस 2023-24, यानी इस साल का ही है ये बिल्कुल। तो इसी को मैं पूरा डिटेल्ड इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। एक नोटिस जो है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, पहली बात आपके लिए जानना ज़रूरी है बहुत कि अगर आप इसके लिए फॉर्म फिल करने वाले हैं तो उसके लिए आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी, आपके पास एक वैलिड मोबाइल नंबर और आपका खुद का स्कैन फोटोग्राफ सिग्नेचर होना चाहिए। और साथ में क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या ऐसी कोई भी डिटेल जो है वो होनी चाहिए आपकी, अगर आप फीस पे करने वाले हैं, क्योंकि अब फॉर्म निकल चुके हैं। आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और फीस पे कर सकते हैं। मैं आपको मेन बता दूं, इसके अंदर एक नोटिस आया 3 तारीख को, 3 मार्च को वो नोटिस आया है, जिसके अंदर साफ ये बताया गया है कि JMI प्रोस्पेक्टस फॉर द एकेडमिक सेशन 23-24 अवेलेबल। मतलब क्या है इसका कि इन लोगों की आपस में एक मीटिंग हुई, इन लोगों की जो ये आपका एग्ज़ाम करवाते हैं उनकी 22 फैब को एक मीटिंग हुई। उसमें उन्होंने डिसाइड किया कि अब जो है इस साल के एडमिशन्स को चालू करना चाहिए और स्टार्ट कर देना चाहिए। तो उसके लिए जो है वेरियस कोर्सेज, अलग अलग कोर्सेज के लिए इज़ अवेलेबल ऑन द पोर्टल ऑफ द कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन JMI एंड हार्ड कॉपीज limited number also. The last date for submission of application ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 3 अप्रैल, यानी कि पूरा का पूरा 1 मंथ का समय आपको दिया गया है। पूरा पूरा 30 डेज आपको टाइम मिलेगा इसके लिए। उसमें आप इसको फॉर्म फिल करके जो है अप्लाई कर सकते हैं। JMI में अपने किसी भी कोर्सेज को एडमिशन लेना है आपको तो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब लेकिन अप्लाई करने से पहले आपको जो है सारा कोर्स के बारे में डिटेल पता होना चाहिए, जो सारा कुछ इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र के अंदर है, जिसे आप प्रोस्पेक्टस भी बोल सकते हैं JMI का, जो अब आ चुका है। एडमिशन टू 20 courses will be done through the CUT. Students are required to fill both CUT and JMI फॉर्म्स फॉर दिस कोर्सेज। अब देखिए यहाँ पे एक बात है, वो ये कि आपका CUET यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो नेशनल लेवल पर होगा, उसका एग्ज़ाम जो है आप JMI के अंदर कॉलेज में अगर किसी भी कोर्स को करना चाहते हैं तो उसने 20 कोर्स की लिस्ट बनाई है। उन 20 कोर्स के अंदर जो है आप
CUET के थ्रू अप्लाई करके उसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। CUET की आपकी 12 मार्च जो है वो लास्ट डेट है यूजी कोर्सेज़ के लिए। यहाँ पे ये यूजी कोर्स की बात हो रही है। पीजी कोर्स के लिए अभी कोई CUET का नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन यूजी का आ चुका है, यानी कि आप बैचलर डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं CUET के लिए 12 मार्च तक। अगर आपको नहीं पता, फॉर्म फिलिंग प्रोसेस, इंफॉर्मेशन ब्राउज़र, सारा कुछ एक CUET की वीडियो है, उसमें सब बताया है मैंने। अब मैं इस वीडियो में आपको बता दूं, आपको यहाँ बोल रही है JMI कि आपने अगर CUET में इन दोनों 20 कोर्सेज के लिए अप्लाई करा, इनमें से किसी के लिए भी आपको साथ में जो है JMI का ही फॉर्म जो है भरना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए मेन ये क्यों बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं CUET के थ्रू अगर आपका एडमिशन रह जाता है तो JMI वाले फॉर्म के जरिए आपका जो है यहाँ पे एडमिशन हो जाए, इसलिए बोला जा रहा है। अगर कोई कैंडिडेट चाहता है कि वो CUET के जरिए ही, यहाँ CUET देकर ही JMI में एडमिशन लेना चाहता है तो वो ऐसे भी कर सकता है। लेकिन यहाँ पे फ़र्क ये है, अगर वहाँ से नहीं हुआ तो JMI का फॉर्म जो है वो अब जो निकला हुआ है वो तब आपको अवेलेबल नहीं होगा, तब आप इसके लिए फॉर्म नहीं भर सकेंगे, तब इसका एग्ज़ाम जो है आप नहीं दे सकेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये वो है ब्राउज़र पूरा, उसकी डिटेल में आपको बताता हूँ। ये इंडेक्स है, मैं ये सारा डिस्कस करूँगा आपके साथ इस एक वीडियो में। देखिए इम्पॉर्टेंट डेट्स, मतलब कि आपका जो एग्ज़ाम होगा, अब मैं आपको बता दूँ, ये 1 मार्च को इन्होंने ये नोटिस तैयार कर लिया था, जो कि 3 मार्च से लेकर 3 अप्रैल तक आप फॉर्म भर सकेंगे। 4 अप्रैल से 6 अप्रैल तक आपके फॉर्म में कोई भी एडिट है, कुछ भी करेक्शन है, वो आप कर सकेंगे। डेट ऑफ इशू ऑफ एडमिट कार्ड, आपका एडमिट कार्ड जो है वो 10 अप्रैल को आएगा, और आपके एग्ज़ाम जो शुरू हो जाएंगे वो 15 अप्रैल से, यानी कि 15 अप्रैल से आपके ये एग्ज़ाम चालू हो जाएंगे। यानी कि आप देख सकते हैं JMI के लिए आपके पास टाइम जो है वो अभी पूरा पूरा एक तरीके से सिर्फ 1 मंथ ही है, उससे ज़्यादा नहीं है। प्लस माइनस अगर आप देखें तो 1 मंथ से ज़्यादा टाइम आपके पास इस एग्ज़ाम के लिए नहीं है। लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग क्वालिफाइंग एग्ज़ाम रिजल्ट, तो आप जो है अभी देखिए, इसमें आपका जो ये इसका इस एग्ज़ाम को देने के बाद जब आपका रिजल्ट बन जाएगा, जब आप इस एग्ज़ाम को दे देंगे, आपका रिजल्ट जो बनेगा उसको आप 30 सितंबर से पहले पहले जो है जमा कर सकते हैं। देखिए मैं आपको बताऊं इस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग, अगर अगर आपको जाननी है तो देखिए NIRF रैंकिंग जो है वो इसकी 3rd रैंक है, मतलब अमॉन्ग ऑल इंडियन यूनिवर्सिटी, सारे जितने भी इंडियन यूनिवर्सिटी है उसके अंदर जो है इसकी तीसरी नंबर ऑफ रैंक आती है, मतलब 3rd नंबर पे आता है ये कॉलेज। अगर आप और यूनिवर्सिटीज़ में देखें इंडिया के अंदर तो ये 3rd रैंकिंग पे आ रहा है। ओवरऑल अमॉन्ग्स इंडियन इंस्टीट्यूशन 13, इंजीनियरिंग 26, लॉ 7, 9, 29, 16। तो आप इस तरीके से इसकी रैंक, इस यूनिवर्सिटी की रैंक देख सकते हैं, नेशनल लेवल पर भी, इंटरनेशनल लेवल पर भी। देखिए मॉस्को, मॉस्को की यूनिवर्सिटी रैंकिंग के हिसाब से इसकी इंटरनेशनल रैंकिंग जो है वो 438 है। ये सारा कुछ आपको इस यूनिवर्सिटी के बारे में बताया हुआ है कि ये यूनिवर्सिटी कैसे जो है खास है, आप इसमें एडमिशन क्यों लें, सारे स्टैट्स जो हैं वो इस पर बताए हुए हैं। यहाँ पे क्या बोला गया कि 100% प्लेसमेंट जो है वो रिकॉर्ड करी गई है जामिया मिलिया इस्लामिया के MSc BFA स्टूडेंट्स की, यानी कि जिन्होंने यहाँ से MSc BFA करा है उनकी जो है 100% प्लेसमेंट हुई है। इस तरीके से प्लेसमेंट का भी यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि प्लेसमेंट कैसी यहाँ पे रही है। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ मैं जामिया मिलिया इस्लामिया की, तो यहाँ पे लाइब्रेरी फैसिलिटी आपको मिलती है। देखिए जैसे लाइब्रेरी आपको दिख रही है यहाँ पे,
ये कॉलेज है, कैंपस है, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे। हॉस्टल फैसिलिटी भी है। जामिया इज एमर्जिंग एज अ प्रेफर्ड डेस्टिनेशन फॉर हायर एजुकेशन एंड अट्रैक्ट स्टूडेंट फ्रॉम अक्रॉस कंट्री एंड अब्रॉड, लीडिंग टू ए स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट डाइवर्सिटी विद ओवर 68% स्टूडेंट कमिंग फ्रॉम अदर स्टेट्स। देखिए इस तरीके से आपके जो है यहाँ पे हॉस्टल भी आपको मिलते हैं, प्रोवाइड किए जाते हैं कि आपको जो है हॉस्टल मिलता है, जिसमें आप जो है अगर जो कैंडिडेट दूसरे स्टेट से आता है तो वो यहाँ पे रह सकता है अपनी पढ़ाई के दौरान। यहाँ पे स्पोर्ट्स की भी फैसिलिटी यहाँ पे मिल जाती है स्टूडेंट्स को। जैसा कि आप देख रहे हैं ये जो ग्राउंड है ये स्पोर्ट का ग्राउंड है, ये स्पोर्ट के ग्राउंड है इतने बड़े बड़े, ये वाले आपको दिख रहे होंगे। हेल्थ की फैसिलिटी मिलती है यहाँ पे। एनवायरमेंटल केयर एंड सस्टेनेबिलिटी भी मिलती है यहाँ पे, यानी एनवायरमेंटल जो बैकग्राउंड है यहाँ पे एनवायरमेंटल फैसिलिटी भी बहुत बढ़िया है। आप देख सकते हैं, इन चीज़ों को देख लेना अच्छे से कि क्या क्या जो है। रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी, यहाँ पे अकेडमीज़ भी हैं जो आपको यहाँ पे आसपास मिल जाएंगी, कॉलेज के पास ही हैं सब कुछ। ये ऑफिसर्स हैं जामिया के जिनके नाम है यहाँ पे। अब देखिए डिग्री और सर्टिफिकेट जो ऑफर करता है जामिया वो पीएचडी में करता है। पीएचडी कोर्सेज हैं, मास्टर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज जिसे आप बोलते हैं, बैचलर कोर्सेज हैं, पीजी डिप्लोमा है, एडवांस डिप्लोमा है, डिप्लोमा है। इस तरीके से आपके जो है यहाँ पे प्रोग्राम होते हैं। मतलब ये सारे में आपको डिग्री और सर्टिफिकेट जेएमआई देता है। अब देखिए मैं यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन आपको बता देता हूँ कि द स्केड्यूल जो है एडमिशन टेस्ट का फॉर PhD प्रोग्राम के लिए 2023 में, वो आपको जो है अलग से बताया जाएगा। अभी यहाँ पे PhD के लिए कोई एडमिशन के लिए कुछ भी नहीं बताया है यहाँ पे जामिया ने जो अगर बीटेक की बात करूँ तो बीटेक में उन्होंने बताया है जो फाइनल रैंक होगी आपकी जेई मेंस 2023 में कंडक्टेड जो हुआ एनटीए के द्वारा, जो जेई मेंस 2023 हुआ है उसमें जो आपकी फाइनल रैंक होगी उसके हिसाब से आपको जो है जामिया मिलिया इस्लामिया जो है अपने बीटेक कोर्स के अंदर एडमिशन देगा। जिसने जो है फिल करा होगा जेई मेंस 2023 का फॉर्म आर रिक्वायर्ड टू फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया एज वेल एट। देखिए अब देखिए जिसने जेई मेंस 2023 का फॉर्म भरा है, एग्ज़ाम दिया है, अभी जैसे फर्स्ट सेशन हो चुका, सेकंड हो रहा है, होने वाला है। अब उसके बाद जब आपकी फाइनल लिस्ट बनेगी उसके बाद आप इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब मैं बता दूं आपको बीटेक के लिए आपको ये वाला फॉर्म भी भरना पड़ेगा। इस अगर आपको जामिया के कॉलेज में एडमिशन लेना है बीटेक में तो आपको इसके लिए अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा। लेकिन आपका जो रिजल्ट है वो जेई मेंस वाला देखा जाएगा। सेम बीआर के लिए बताऊं तो द कैंडिडेट नीड टू क्वालिफाई नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट NAT इन आर्किटेक्ट। नाटा का जो एग्ज़ाम होता है वो कंडक्ट होता है कंडक्टेड बाय द काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर। तो उसके अंदर आपको जो है इसमें क्वालिफाई करना पड़ता है। तो आप जो है बीआर के कोर्सेज में एडमिशन ले पाएंगे जेएमआई में। अब देखिए यहाँ पे लिस्ट है कॉलेज कोर्सेज की, कौन कौन से कोर्सेज जो हैं और उनके कितने समय के कोर्स होंगे, क्या कितनी सीट्स हैं उसके अंदर, उस कोर्स के अंदर। ये ऑल ओवर सीट है, मतलब कि उस कोर्स में टोटल इतनी सीट है, ऐसा आपको बता देता हूँ मैं। कि मतलब जैसे कि मान लीजिए जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के अंदर MA अरेबिक लैंग्वेज में जो है उसके लिए 4 सेमेस्टर का कोर्स होगा और 30 सीट है वहाँ पे। और 7,200 यानी 7,200 रुपये आपको पर ईयर देने पड़ेंगे। अब जैसा आप देख रहे हैं 4 सेमेस्टर है, यानी कि आपको आप समझ सकते हैं कि भाई ये जो कोर्स है वो आपका 2 साल का होने वाला है। यानी कि आपको टोटल कोर्स आपका यहाँ पे 14,400 में हो जाएगा। इस तरीके से आप और भी कोर्स की ड्यूरेशन, सीट्स और उनके जो अमाउंट है, फीस है, वो भी आप देख सकते हैं। ये सारे पीएचडी कोर्सेज की बात हो रही है, यानी कि मास्टर के बाद जो आप एक और कोर्स करते हैं पीएचडी, उसकी एक्चुअल में यहाँ बात हो रही है। सबकी फ़ीस यहाँ पे लिखी हुई है, आप देख सकते हैं।
ये पर ईयर फीस लिखा हुआ है, आप ऐसा ना समझे कि ये पूरी कोर्स की फीस है, ये पर ईयर फीस है। ये अब देखिए सोशल साइंस कॉमर्स के भी कोर्स यहाँ पे हैं, और इकोनॉमिक्स, इन सब के कोर्सेज हैं, सबका ड्यूरेशन है, सबकी फीस है, सेमेस्टर है, आप देख सकते हैं यहाँ से। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ पे बोला गया है कुछ इंस्ट्रक्शन है कि स्टूडेंट जो एमए के हैं सोशल वर्क के सेमेस्टर फर्स्ट के आर रिक्वायर्ड टू पे 6,000 एज रूरल कैंप फी प्रियर टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रूरल कैंप एक्टिविटी। इसके इसके लिए आपको बोला जा रहा है कि आपको 6,000 रुपीज़ अलग से यहाँ पे इसके लिए देने हैं। तो इस तरीके से आपको जो है देने पड़ेंगे, फीस में जो पैसे आपको यहाँ पे बोले गए हैं, इस तरीके से आप हर कोर्स का जो है देख सकते हैं। देखिए जैसे ये जो आपको कोर्सेज दिख रहे होंगे, ये इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के कोर्सेज हैं, उनके लिए भी यहाँ पे फीस लिखा है, सब सेम हर कोर्सेज के लिए यहाँ पे इन्होंने टेबल में डाला हुआ है, आप आसानी से देख सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज हैं, ऐसा नहीं है एक दो कोर्स हैं, बहुत सारे कोर्स हैं, सबके सबके लिए एप्लीकेशन फॉर्म जो है अब भर सकता है स्टूडेंट, चाहे वो एमएससी हो, बीएससी हो, या फिर कोई भी मैंने आपको बताया ना अंडर ग्रेजुएट कोर्स हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएट हो, आप इस लिस्ट में चेक कर लेना, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ बताता हूँ मेन चीज़, जैसे कि एप्लीकेशन फॉर एडमिशन में ओनली भी सबमिटेड ऑनलाइन एट जामिया मिलिया वेबसाइट, देयर इज़ नो प्रिंटेड एप्लीकेशन फॉर्म फॉर admission. While submitting the application the candidate are required to make a payment of application fee as prescribed below। देखिए जैसे नीचे बोला गया है आपको इस तरीके से आपको करना है, फैकल्टी सेंटर ऑफरिंग द प्रोग्राम, एप्लीकेशन फीस आपकी 700 है और साथ में 550 भी है। यहाँ पे बता दूँ 550 किसको देना है, ऑल अदर फैकल्टीज और सेंटर्स, बी टेक वालों को जो है वो 550 रुपीज़ देने हैं, क्योंकि उन्होंने अपना जेई मेंस का फॉर्म भी अलग से भरा है, तो और उनको ये भी अलग से भरना है। और बी आर्क वालों ने नाटा का फॉर्म भरा था, उसका एग्ज़ाम दिया, फिर उनको ये अलग से भरना है, तो इस वजह से उनको 550 देने पड़ेंगे। हालांकि एप्लीकेशन फॉर्म में कोई डाउट, फीस में कोई डाउट नहीं होता है, क्योंकि जब आप फॉर्म भरते हैं, जब फॉर्म भरते भरते जब फिल करने के बाद जब सारी डिटेल डालें, जब एंड पे पहुंचते तो आपको ऑटोमेटिकली वो लिखा आ जाता है इतना पे आपको करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी आपके लिए जानना ज़रूरी है किसको कितने पेमेंट करने हैं, मतलब किसको कितने रुपीज़ जो है देने हैं। मैं आपको बता दूँ फैकल्टी ऑफ लॉ और ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है किसको कितने कितने जो है फीस देना पड़ेगा। ये एप्लीकेशन फ़ीस है, यानी कि आप इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको ये फ़ीस जो है पे करनी पड़ेगी। अब मैं यहाँ पे कुछ यहाँ पे रिजर्वेशन में आपको बता देता हूँ, रिजर्वेशन में क्या है। रिजर्वेशन में ये 30% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन ईच प्रोग्राम शैल बी ईयर मार्क्ड फॉर मुस्लिम एप्लीकेंट्स। मतलब क्या है, जामिया मिलिया इस्लामिया ने ऐसा कर रहा है, उनका जो है रिजर्वेशन है कि उनके 30% सीट जो है हर कोर्सेज के अंदर जो है वो जो है मुस्लिम एप्लीकेंट को मिलेंगे। मतलब कि वो एप्लीकेंट, वो स्टूडेंट जो इस फॉर्म को भर रहा होगा, अप्लाई कर रहा होगा, और वो अगर मुस्लिम है तो उसको जो है उसके चांसेस ज़्यादा हैं इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन होने के, क्योंकि 30% जो है सीट जो है उन लोगों के लिए रिजर्व हैं। उन जैसे कि मान लीजिए सपोज 200 सीट एक कोर्स के अंदर हैं, तो उसके उसमें से 60 सीट जो है वो सिर्फ और सिर्फ 60 सीट जो है वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट्स के लिए हैं, और 10% ऑफ द सीट जो है वो वुमेन, जो भी वुमेन एप्लीकेंट है उनके लिए हु आर मुस्लिम। मतलब कि मुस्लिम हो और साथ में वुमेन हो तो वो 10% उनके लिए भी सीट है। और 10% टोटल ऑफ नंबर ऑफ सीट इन ईच प्रोग्राम शैल बी इन मार्क फॉर ओबीसीज एंड एसटी हु आर मुस्लिम। जो कि ओबीसी और एसटी में आ रहे हैं और मुस्लिम है, उनके लिए भी 10% सीट है, यानी कि 50% सीट तो आपकी यहीं पे क्लोज हो जाती है। बाकी 50% पे जो है एडमिशन होता है वो नॉर्मल जनरल बेसिस पे होता है, मतलब उसमें किसी का रिजर्वेशन नहीं होता है, उसमें जो है जनरल सीट्स होती हैं वो।
ये कश्मीरी लोग, कश्मीरी जो स्टूडेंट होंगे उनके लिए अलग इंस्ट्रक्शन है, आप देख लेना इस चीज़ को नोटिस में ध्यान से। देखिए एडमिट कार्ड जो होगा वो भी यहीं आएगा। अब देखिए मैं बात करता हूँ एंट्रेंस टेस्ट के सिलेबस की। द सिलेबस फॉर एंट्रेंस टेस्ट अलॉन्ग विद द स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चन पेपर एंड अदर नेसेसरी डिटेल्स इंक्लूडिंग मार्क्स ब्रेकअप important instruction etc can be downloaded from the वेबसाइट पे ही आपको सिलेबस और सारा कुछ जो है मिल जाएगा। जो सारे प्रोग्राम टेबल 2 में लिखे हुए हैं उसके लिए बोला जा रहा है कि वाइल फिलिंग द फॉर्म ऑनलाइन मे चूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 7 सेंटर्स। देखिए गुवाहाटी, श्रीनगर, कोलकाता, दिल्ली, पटना, लखनऊ और तिरुवनंतपुरम में ये 7 सेंटर में जो है आपके उन प्रोग्राम के जो है एंट्रेंस होंगे, टेस्ट होंगे, एग्ज़ाम होंगे जो कि टेबल नंबर 2 में ऊपर लिखे हुए थे। आप देख लेना कौन सी टेबल है। ये वो टेबल है। एमसीए के लिए बताऊं मैं आपको, जैसे कि एमसीए, एमए, इकोनॉमिक्स, ये सारे कोर्स जो टेबल में लिखे हुए हैं इनके लिए आपको एडमिशन लेना है अगर जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में, तो उसके लिए जो है आपके सेंटर यहाँ यहाँ इन जगहों पे होने वाले हैं। देखिए जो भी अपीयर होगा यानी कि जो भी एंट्रेंस टेस्ट देने जाएगा उसको ओएमआर शीट मिलेगी। उस पर उसको जो है सही आंसर को जो है वो मार्क करना होगा। जैसे कि आपको पता है ओएमआर शीट पे आपको जो है मार्क करना होता है अपने एग्ज़ाम का जो भी आपके एमसीक्यू आते हैं तो उसमें आपको ऑप्शन जो होते हैं उसमें से सही आंसर को जो है ऐसे मार्क करना होता है। आंसर की भी वेबसाइट पे अपलोड होगी, आप बाद में देख पाएंगे आंसर की। कैंडिडेट के हैज़ टू पे 500 पर प्रोग्राम टू चैलेंज द अपलोडेड की। यहाँ पे पहले ही आपको बता दिया है कि आपको जो है 500 रुपीज़ जो है पर क्वेश्चन आपको जो है आंसर की को चैलेंज करने के लिए यहाँ पर देने होंगे जब आंसर की आपकी आ जाएगी। और आपको अगर लगेगा कोई आंसर आपका जो है आपके हिसाब से वो सही नहीं है आंसर की के अंदर, तो आप जो है उसको 500 रुपीज़ के हिसाब से जो है उस पर क्लेम कर सकते हैं, मतलब उसको चैलेंज कर सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ मेन डिटेल आपको यह बता देता हूँ क्या क्या है वो। देखिए जैसा कि आपको बताऊँ एडमिशन स्केड्यूल फॉर फॉरेन स्टूडेंट अंडर आईसीसीआर स्कॉलरशिप स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड सुपर न्यूमेररी सीट्स 2023। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बोला गया है कि स्कीम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की उसके हिसाब से आईसीसीआर स्कॉलरशिप होता है एक, वो मैंने ऊपर इसी नोटिस में ऊपर है उसके बारे में डिटेल, आप उसको पढ़ लेना। उसके हिसाब से जो एडमिशन है फॉरेन स्टूडेंट के लिए उसके लिए यहाँ पे बोला गया है, उसके लिए यहाँ पे ये बोला गया है कि स्केड्यूल एक्टिविटी की लास्ट डेट जो है उसके उसके लिए उस कैंडिडेट के लिए जो है फिलिंग फॉर्म की जो है वो 12 मई है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि भाई आप 3 अप्रैल तक फॉर्म भर सकते हैं किसी भी कोर्स के लिए। लेकिन यहाँ पे कुछ अलग से अगर बताया गया है कि कि कुछ कैंडिडेट को बोला गया है कि आप अपने फॉर्म को इस डेट तक भर सकते हैं, तो वो ये भी बताया कि उन्होंने वो किस कैटेगरी और किस कैंडिडेट के लिए उन्होंने डेट को जो है अलग अलग रखा गया है। तो यहाँ पे इस तरीके से जो है सब उन्होंने अपने हिसाब से अलग अलग चीज़ जो है अलग अलग कैंडिडेट के हिसाब से जो है बताया है। देखो इन्होंने एक जनरल तरीके से भी बताया आपको कि जितने पीएचडी प्रोग्राम्स हैं उन सबकी जो है यूएस डॉलर में 1200 रुपये जो है उनके डॉलर जो है वो फीस स्ट्रक्चर रहेगा पर एनम यानी पर ईयर।
अब देखिए मैं यहाँ पे एक और चीज़ आपको बताता हूँ, ये क्या है, ये एंट्रेंस टेस्ट एंड एडमिशन स्केड्यूल। जो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं सेक्शन ए के, सेक्शन ऊपर जो आपको टेबल में दिखाया गया था वही सेम यहाँ पर भी वही सारे प्रोग्राम्स हैं पोस्ट ग्रेजुएट के। जैसे कि आप देख रहे हैं सबसे पहले उसमें भी अरेबिक था, एमए का, यहाँ पे भी एमए का अरेबिक है। इस तरीके से लगाए हुए प्रोग्राम। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, आप इस प्रोग्राम के लिए जैसे कि हमें अरेबिक है, इसके लिए आपको डिपार्टमेंट ऑफ अरेबिक में जाना पड़ेगा, वहाँ पर यूनिवर्सिटी में, जिसमें आपको 20 तारीख को जाना पड़ेगा। जैसे कि आपको बताऊँ मैं कि आपको 3 अप्रैल को जो है जैसे कि वहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म क्लोज हो जाएगा। तो उसके बाद आपका एग्ज़ाम कब होगा, तो एम ए अरेबिक का एग्ज़ाम आपका 20 अप्रैल को होने वाला है, जो कि सुबह के 11 बजे से 12:30 बजे तक होगा दोपहर के, यानी कि 1.5 आवर का ये एग्ज़ाम होगा। और जो लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट, मतलब कि ये एग्जाम हो जाएगा आपका 20 अप्रैल को। इस एंट्रेंस की बात कर रहा हूँ मैं, आपको ये बता दूं कि जामिया मिलिया इस्लामिया में जो आपके अलग अलग कोर्सेज के एडमिशन के एप्लीकेशन फॉर्म अब निकल चुके हैं, उसके अंदर ही आपका एम ए अरेबिक की बात करूँ तो जो कि डिपार्टमेंट ऑफ अरेबिक में आ रहा है, उसके लिए 20 तारीख को 20 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम होगा 1.5 आवर का। और उसकी जो फाइनल सिलेक्टेड स्टूडेंट की लिस्ट है वो आपके 25 डेज़ के अंदर आ जाएगी एग्ज़ाम होने के बाद। सेम इसी तरीके से एम ए उर्दू का भी लिखा हुआ है, जो आपका 28 अप्रैल को एग्ज़ाम होगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं अपने एग्ज़ाम्स को। यहाँ पर नीचे ही उसके साथ उन्होंने उसी चीज़ की एलिजिबिलिटी भी लिख दी है। तो ये चीज़ बहुत बढ़िया है कि उन्होंने क्या करा है, एक टेबल के अंदर ही अपने आपको एक अलग अलग से आपके कोर्स का स्केड्यूल डाल दिया है, कब आपका जो है रिजल्ट आएगा, मतलब कब आपकी सिलेक्टेड लिस्ट आएगी कैंडिडेट की, वो भी डाल दिया है। साथ में टाइम भी डाल दिया है एग्ज़ाम का। और उन्होंने ये भी बताया है कि पर उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट को कौन सा स्टूडेंट दे सकता है और कौन सा नहीं दे सकता। बस ये देखिए, इसमें सेम इसी तरीके से मैं आपको एमएससी के लिए भी समझा दूं। अगर कोई एमएससी फिजिक्स का एग्जाम इस बार देने वाला है, मतलब कोई कैंडिडेट ऐसा है जो इस बार मास्टर ऑफ साइंस फिजिक्स में करना चाह रहा है जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से, तो उसको एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना है जो कि 700 रुपीज़ का है एप्लीकेशन फॉर्म। उसको मैंने फ़ीस आपको बोला था कि ऊपर टेबल में मैंने आपको फ़ीस भी दिखाई कि कितनी फ़ीस है, कितने सेमेस्टर का कोर्स है, पर ईयर कितनी फ़ीस है, सारा कुछ वहाँ पे उस टेबल में ऊपर ही है, इसी लिस्ट में, इसी पीडीएफ में। नेक्स्ट चीज़ ये है, एमएससी फिजिक्स में आपका 18 अप्रैल को एग्ज़ाम होगा 2:30 से 4 यानी 4 PM, यानी कि आपका 1.5 आवर का एग्ज़ाम होगा। और 25 डेज़ के अंदर आपका एग्ज़ाम का रिजल्ट आएगा। अब देखिए इस एग्ज़ाम को दे वही स्टूडेंट सकता है जो बीएससी जिसने कर रखा हो विद नॉट लेस देन 50 मार्क्स इन एग्रीगेट एट लिस्ट 55% मार्क्स इन द सब्जेक्ट कंसर्न। मतलब कि यहाँ पे जैसा कि आप जानते हैं बैचलर ऑफ साइंस आपको अगर करा होना चाहिए, आपको मास्टर ऑफ साइंस करने के लिए 50% मार्क्स कम से कम आपके होने ही चाहिए। और किस किस सब्जेक्ट में होने चाहिए, तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और एक और आपका बोला जाता है, या फिर मैथमेटिक हो या बायोलॉजी हो। आप इस तरीके से जो है ऊपर देख सकते हो, ऊपर टेबल में भी आपको बताया हुआ है यही चीज़ कि किस कोर्स के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है। मैं आपको फिर बता दूं कोर्सेज अलग है, तो ऐसा नहीं है कि हर कोर्स के लिए सेम एलिजिबिलिटी है, सबके लिए अलग अलग है, तो वो आपको ज़रा देख के चलना है। इसीलिए जो ब्राउज़र है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर वो सारा डिटेल है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए बहुत से लोग एमसीए करने वाले हैं, तो उनके लिए मैं उनका ये डाउट क्लियर कर देता हूँ। एमसीए वालों के लिए मैं यहाँ बता रहा हूँ, ऐसे आप एलएलएम और एलएलबी और ये सारे जो भी अलग अलग कोर्सेज हैं उनके लिए आप देख सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस के अंदर एमसीए मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन का एग्ज़ाम जो इस बार 2023 में स्टूडेंट देने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया का, उनके लिए ये है कि उनका 21 मई को एग्ज़ाम होगा दोपहर के 2 से शाम के 3:30 बजे तक, यानी कि 1.5 आवर का एग्ज़ाम होगा। 25 डेज़ के अंदर उनकी सिलेक्टेड लिस्ट आ जाएगी कैंडिडेट की किसका सिलेक्शन हुआ है इस एग्ज़ाम के बाद कॉलेज में एडमिशन के लिए। एलिजिबिलिटी आपको बताऊं तो इसके लिए आपको बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ, कंप्यूटर साइंस में हो, इंजीनियरिंग में हो,
एप्लीकेशंस इक्विवेलेंट अलाइड एनी अदर डिसिप्लिन्स विद मैथमेटिक्स एट +2 लेवल। देखिए आपसे बोला गया है या तो आपके पास 12th +2 के अंदर आपके पास मैथमेटिक्स होनी चाहिए, या फिर कंप्यूटर साइंस या ये सारे सब्जेक्ट में से कुछ भी हो सकता है, उसमें आपके 50% मार्क्स जो है उससे ऊपर होने चाहिए बैचलर डिग्री में, तो आप एमसीए का एग्ज़ाम जो है अ, इधर दे पाएंगे। इसी तरीके से फुल टाइम एमबीए के लिए भी है, आप एमबीए के लिए भी देख सकते हैं। आप हर एक कोर्स का यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे बीएड की बात हो रही है, यहाँ पे बीएड आ गया, बीएड का जो बीएड का भी एग्ज़ाम, बहुत सारे कोर्स हैं, ऐसा नहीं है, बहुत सारे कोर्स हैं यहाँ पे जिनके एडमिशन होने वाले हैं जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में 2023 में। देखिए जैसे मैं आपको बता दूं, अगर जैसे कोई डिप्लोमा इन यूनानी फार्मेसी के अंदर अगर कोई डिप्लोमा के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसके लिए जो है उसका एग्ज़ाम जो है वो 27 अप्रैल 2023 में होगा, 2:30 से 4 PM तक होगा, और 25 डेज़ के अंदर उसका जो है सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट आ जाएगी। ये आप एलिजिबिलिटी साथ ही साथ नीचे देख सकते हैं, ये एलिजिबिलिटी है, अगर आप ये फुलफिल करते हैं तो आप जो है इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। अब देखिए, अब मैं यहाँ पे सीट्स में बता देता हूँ। यहाँ पे इन्होंने अलग से सीट को भी स्प्लिट करके बताया है पीएमटी के बेस पर, मतलब कि स्पोर्ट्स की कितनी सीट है। स्पोर्ट्स कोटे से अगर आप आ रहे हैं तो मतलब स्पोर्ट्स के बेस पे आप अप्लाई कर रहे हैं तो 3 सीट्स हैं। मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी, मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी कोर्स के लिए जो सीट्स हैं वो स्पोर्ट वालों के लिए, जनरल स्पोर्ट्स में जो है स्पोर्ट्स वाले लिए जो हैं उनके लिए 3 सीट है, जनरल में मुस्लिम के लिए 2 सीट्स हैं, मुस्लिम वुमेन के लिए 1 सीट है। इसी तरीके से मैं आपको बताऊं, न्यूरोलॉजी में जनरल वालों के लिए 3 सीट, मुस्लिम के लिए 2 सीट, और मुस्लिम ओबीसी एसटी में 1 सीट। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि अलग अलग कोर्स में इन्होंने सीट को भी बताया हुआ है आपको। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन हिंदी मीडियम से कोई कर रहा है तो उसके लिए जो है हिंदी सब्जेक्ट में जो है वो 5, मुस्लिम में 3, और मुस्लिम वुमेन में 1, मुस्लिम ओबीसी एससी कैंडिडेट के लिए 1, टोटल 10 सीट। ये सीट्स बताई गई हैं आपको टोटल, कि किस तरीके से सीटों को बांटा गया है। सब यूज़फुल यूआरएल, आप देखिए इन यूआरएल को आप यूज़ कर सकते हैं, ये आपके बहुत काम आएंगे। जैसे कि एक तो वेबसाइट जो हो गई जेएमआई की, उस पर आप जाके सब कुछ देख सकते हैं, एडमिशन होम पेज हो गया, तो ये सारा कुछ आपके लिए बताया गया है जिससे कि आप आसानी से जो है फॉर्म को भर पाएँ। अब देखिए, द फॉलोइंग कोर्सेज विद इंग्लिश ऑफ सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट +2 इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड फॉर पर्पसेस ऑफ एडमिशन टू द बीए ऑनर्स ईयर फर्स्ट ईयर कोर्सेज। देखिए यहाँ इन्होंने बताया इंस्टीट्यूट्स के नेम, जो इंस्टीट्यूट हैं इन कोर्स के लिए वो इन्होंने यहाँ पे बताए गए हैं। मतलब कि आप देख सकते हैं कि आप अगर बीए ऑनर्स अगर फर्स्ट ईयर कोर्सेज कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो उसमें कौन कौन से यूनिवर्सिटी आएंगे वो यहाँ पे उनकी लिस्ट है, आप देख सकते हैं। इस तरीके से जो है ये सारे जो है जामिया के ही हैं।
देखिए, कोर्सेज ऑफर टू एनटीए फॉर कंडक्टिंग सीयूईटी। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जहाँ पे मैंने आपको ऊपर एक लिस्ट में एक चीज़ बताई थी कि भाई 20 कोर्सेज ऐसे हैं जिनका एडमिशन सीयूईटी एग्ज़ाम को देकर आप जेएमआई में ले पाएंगे। लेकिन वो कौन कौन से जो कोर्सेज है वो मैंने आपको नहीं बताया था, वो मैं आपको बता देता हूँ। कोर्सेज जो ऑफर करेगा एनटीए को सीयूईटी लेने के लिए, वो इन्होंने कौन कौन से करे वो मैं बता देता हूँ। वो आपको बता रहा हूँ मैं, जैसे कि बीए ऑनर्स संस्कृत, बीए ऑनर्स तुर्किश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, बीए ऑनर्स फ्रेंच, बीए ऑनर्स, देखिए बीए ऑनर्स के कितने सारे कोर्स है। साथ ही इसी तरीके से बीएससी और बीवोक का भी है। मतलब आप इस तरीके से देख सकते हैं, ये 15 कोर्स आपको ये दिख गए यहाँ पे, ये वाले मैंने आपको बोला था 20 कोर्सेज और 5 कोर्सेज ये रहे, तो ये पूरे 20 कोर्स है जिसका एग्जाम आपका सीयूईटी के थ्रू होने वाला है। अभी भी अगर किसी ने एप्लीकेशन फॉर्म सीयूईटी का नहीं भरा है यूजी के लिए, देखिए यूजी यानी कि आपके अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए इन्होंने अपना बीए ऑनर्स के जो अलग अलग कोर्स हैं उसके लिए, और बीएससी, बीए ऑनर्स, बीएससी और बीवोक, इन 3 कोर्स हैं अलग अलग सब्जेक्ट के अंदर, उसके लिए जो है इन्होंने जो है सीयूईटी के थ्रू एडमिशन जो है इस बार अलाउड किया है। वो कौन कौन से हैं वो आपको यहाँ लिस्ट में दिख जाएंगे, तो आप इनको देखकर अपना अभी भी सीयूईटी का फॉर्म 12 मार्च तक जो है भर सकते हैं। सेम मैं आपको बताऊँ इसी तरीके से 5 कोर्सेज ऐसे हैं, यानी कि एम ए पर्शियन, एम ए संस्कृत और एम ए के 3 कोर्स, एमएससी और एक पीजी डिप्लोमा का इन डिजास्टर मैनेजमेंट, इन सब के एडमिशन जो है आपके सीयूईटी से होने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के लिए। देखिए, ये कुछ कांटेक्ट डिटेल्स है, अगर आप जैसे आपके पास जो इनके जो भी ऑफिसेज हैं उनके ऑफिशियल नंबर हैं यहाँ पे, उस पर आप कॉल करके जो है अपनी हेल्पलाइन हेल्प कर ले सकते हैं, अगर फॉर्म फिलिंग में आपको या एडमिशन प्रोसेस में कोई भी आपको दिक्कत होती है तब। देखिए, ये वो जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस है, या आप कह सकते हैं कि जो मेन यूनिवर्सिटी है वो यही है, आपको जैसे दिख रहा है फ़ोटो में, ये जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है। नेम जो है ये मेन गेट है उसका। तो इस तरीके से इस बार जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा 2023 के अलग अलग कोर्सेज़ के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।